मैं मिशेल ओबामा जो है इंटरनेशनली उनको भी मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि एक लीडर अकेले ही लीडर नहीं होता है। लीडर का परफॉर्मेंस में जो जनता का हाथ रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जी को एसडी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि जीत के बाद पहली बार आप कांग्रेस कार्यालय पहुंची हैं और आप कह रही थी कि आप इस बिल्डिंग को बाहर से ही देखती थी लेकिन अंदर नहीं आई थी। आज जीत कर आप अंदर पहुंची है, कैसा लग रहा है एक विधायक बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस जैसा संगठन का पार्ट होना ये खुद में ही बहुत एक गर्व की बात होती है। और यहाँ के लोग मेरे लिए नए नहीं हैं क्योंकि सभी लोगों से मेरा परिचय हो चुका है फील्ड में। बिल्कुल बिल्डिंग में पहली बार आ रही हूँ मगर बहुत अपनापन मिल रहा है सभी लोगों से। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं शिल्पी नेहा तिर्की, पहले इस नेम को मैं समझने की कोशिश करूँगी। काफ़ी लोग उल्टा भी कह देते हैं नेहा शिल्पी। आखिर क्या है इस नेम, ये नेम को किसने रखा था और क्या है इस नेम का? इसका तो बाबा ही सबसे बढ़िया जवाब दे पाएंगे मगर मुझे लगता है एक ट्रेंड चला था 90s में जब 3-3 4-4 नाम पढ़ते थे लोगों का और उसमें से मैं भी शायद एक हूँ। और हाँ, काफ़ी लोग जो मेरे लाइफ में आते हैं उन यही क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 नाम क्यों, पर इसका कोई मेरे पास भी कोई रीज़न नहीं है। अगर अनुभव के बारे में आपसे बात करेंगे तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन की हैं, कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंटल है, आप इस बात को मानती हैं? बिल्कुल एक्सीडेंटल है। मगर मुझे जिस तरह से लोगों से पता चल रहा है शायद मैं कुछ अच्छा ही परफॉर्म कर रही हूँ। लोग अच्छा ही कह रहे हैं अभी तक, मगर ये तो बस शुरुआत है। आगे जाके देखना है कि कैसे कैसे विद टाइम अनफोल्ड्स कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहता है। अच्छा, महिला विधायक के बारे में कहा जाता है, अगर हम विधायक की ही बात कर ले, पॉलिटिक्स की बात कर ले, तो ये एक ऐसा दलदल है जिसमें आप घुसते हैं तो घुसते चले जाते हैं, फिर आप परिवार से फैमिली से दूर होते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आप जिस फील्ड में थी, आप जैसा कि कहा जा रहा है कि आप मुंबई में फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करती थी और पॉलिटिक्स से आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। और जैसा कि जो पार्टी के जो नेता हैं वो भी बता रहे हैं कि बंधु तिर्की जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे क्योंकि, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी उसके बाद लगा कि नहीं, परिवार के लोगों को ही उतरना चाहिए और संघर्ष की लड़ाई को फिर आपने आगे बढ़ाया। आप कैसे देख रही हैं उस जर्नी को? देखिए, ये बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स में आपके पास ऐसा कोई सैटरडे संडे या 9 to 5 नहीं होता है। आप एक बार अगर इसमें आ जाते हैं तो आपका 24/7 जो होता है इसमें ही पूरा ऑल सीज़न आप पॉलिटिक्स में ही रहते हैं। मगर अच्छी बात ये है कि मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। मेरे जो इन लॉज़ है वो भी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। तो अभी तक तो दिक्कत नहीं हुआ है। मुझे लगता है आगे भी इनका सपोर्ट मिलते रहेगा क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पहली महिला हूँ जो ऐसा कुछ कर रही हूँ, राइट। बहुत सारे महिलाएं हैं, उनके फैमिली से भी बहुत सपोर्ट आती है। और आप एक महिला आगे बढ़ती है तो पीछे भी बहुत लोग होते हैं उनको मोटिवेट और पुश करने के लिए। और ये तो अच्छा है, ये हमारा समाज जिस अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है ये दर्शाता है इस चीज़ को कि खैर, जैसे मेरे केस में बाबा और मेरे हस्बैंड जो इतने सपोर्टिव रखें, दिखाता है कि एक फ़ीमेल को भी समाज में आगे निकलने के लिए पुरुष का भी कितना हाथ रहता है। तो इस चीज़ को तो मैं पॉजिटिव तौर से देखती हूँ। 5वीं महिला विधायक है, आप सदन पहुंचेंगी। आपके पिता कहते हैं कि वो सड़क पर संघर्ष करेंगे और आप सदन में संघर्ष करेंगी। आपके पिता के बारे में ये भी कहा जाता है कि आदिवासियों की आवाज़ वो बहुत ज़्यादा उठाते थे, तो क्या आप भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगी? बिल्कुल, वो राजनीति में आए ही थे इसी के कारण। समाज सेवा और झारखंडी के हित में लड़ना ही उनका मकसद था और उसको वो पूरा करते रहे हैं। और बिल्कुल इसी लड़ाई के लिए मैं भी राजनीति में आई हूँ, तो उनका लड़ाई को ही आगे बढ़ाऊंगी। एक और लड़ाई आपको और लड़नी पड़ेगी, वो है महिलाओं की लड़ाई, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होती है। आप कैसे समझती हैं महिला की स्थिति को, झारखंड में कैसे देखती हैं, खासकर एक आदिवासी महिला की बात करें? देखिए, मैं यही समझती हूँ कि यहाँ के जो महिलाएं हैं बहुत मेहनती हैं। हमें बस इनके लिए और अच्छा शिक्षा देने की ज़रूरत है ताकि सब लोग खुद से स्वावलंबी हो सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार विधायक बनी है, कांग्रेस कार्यालय पहुंची हैं, आगे क्या कुछ देख रही हैं? मैं बस कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहना क्योंकि आप ही का जो ये समर्थन है इसी से मुझे हिम्मत मिलती है चीज़ों को करने के लिए। तो बिल्कुल, और मैं इस तरह से सेक्युलर विचार से भी आती हूँ कि एक लीडर अकेले ही लीडर नहीं होता है। हर एक लोग जो उसके साथ रहते हैं, उनका जो जनता रहता है, उनका जो ओपिनियन रहता है वो बहुत मैटर करता है। और एक लीडर का परफॉर्मेंस में जो जनता का हाथ रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो मैं चाहूँगी कि सब मुझे हिम्मत देते रहे
है। अच्छा शिल्पी जी, जाते जाते एक सवाल आपसे पर्सनली एक पूछना चाहूँगी कि कई महिला बड़ी लीडर जो हैं पॉलिटिक्स में रही हैं, काफ़ी अच्छा काम की हैं, आप किनको फॉलो करती हैं, किनको देखती हैं, किनको चाहती हैं कि आप उनके तरह उनके नक्शे कदम पर चले? ऐसी कोई आपकी फेवरेट महिला पॉलिटिशियन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं नेशनल लेवल में प्रियंका गांधी को देखती हूँ और मैं उनको बहुत क्लोजली भी फॉलो करती हूँ। उनका जो व्यवहार है, बातचीत करने का तौर तरीका है, लोगों से वो कैसे कनेक्ट करती हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और मैं मिशेल ओबामा जो है इंटरनेशनली, उनसे भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे करियर के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की बात कर रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।